हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं अंग्रेजी का ना बिल्कुल ना रियल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में रहने वाला है। बिल्कुल ये 100% आपका रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, ये आपका क्लास 7 का सेट ए का प्रश्न पत्र रहने वाला। प्रश्न 100 उत्तर पुस्तिका वार्षिक मूल्यांकन 2025 यानी कि वार्षिक परीक्षा का ये फाइनल परीक्षा का पेपर रहने वाला है। यह जो पेपर है आपका 50 नंबर का रहने वाला है और समय आपको मिलने वाला है कुल 2 घंटा। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को ना यहाँ पर देखिए छात्र और छात्रा का नाम भर लेना है। यहाँ पर जो आपका नाम होगा छात्र और छात्रा का वो यहाँ पर नाम आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, नाम भरने के बाद उसके बगल में देखिए वर्ग क्रमांक, तो यहाँ पर अपना जो वर्ग क्रमांक यानी कि जो रोल नंबर है वो यहाँ पर अपना रोल नंबर भर दीजिएगा। ठीक है, रोल नंबर के भरने के बाद देखिए यहाँ पर विद्यालय का नाम यानी कि जो आपका विद्यालय का नाम होगा वो यहाँ पर विद्यालय का नाम अपना अच्छे तरीके से बिल्कुल भर दीजिएगा। ठीक है, विद्यालय का नाम भरने के बाद यहाँ पर प्रखंड का नाम यानी कि जो आपका प्रखंड होगा यहाँ पर प्रखंड का नाम भर दीजिएगा। ठीक है, प्रखंड का नाम भरने के बाद देखिए नीचे संकुल का नाम, जो आपका संकुल होगा जो स्कूल होगा उसका नाम आप अच्छे तरीके से बिल्कुल भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जिला लिखा है, तो जो आपका जिला का नाम होगा वो यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि छात्र का नाम, रोल नंबर, ठीक है, विद्यालय का नाम, नीचे विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिला का नाम भरने के बाद यहाँ पर देखिए शिक्षक का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर जो कॉपी जांच करेगा जो निगरानी करेगा वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा। आपको छूछा कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, यह टीचर के लिए है। बात करें मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पर हम लिख दे, नहीं, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कौन साइन करेगा, तो जो कॉपी जांच करेगा वो करेगा। बहुत बोलेंगे यहाँ पर हम लिखते रहे, नहीं, यहाँ पर आपको लिखना ही नहीं है। यहाँ पर जो मूल्यांकनकर्ता होगा वहीं यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, वहीं इस बॉक्स में भरेगा। ठीक है, कि आपका कितना नंबर आया है जब कॉपी जांचेगा तो इसको छोड़ देना वैसे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आई कंप्लीटेड द पैसेज विद द करेक्टली वर्ड द फ्लोइंग इन द बॉक्स इन गिवन बिलोंग। ठीक है, 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न जब सही करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 10 नंबर का ये प्रश्न आपका होने वाला है। चलिए अब इसको बनवा देते हैं हम। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया, वंस द देयर एंड, ठीक है, पहला नंबर डॉट डॉट द नेम अकबर हिज मोस्ट ट्रस्ट, देखिए नेम डॉट डॉट द नेम अकबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इम्प्रोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इम्प्रोर, IMPEROR। और कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, आप इजी तरीके से ना इसको ना देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसी को आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, आप भर दोगे तो ही 2 नंबर मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर डॉट डॉट द बीरबल। ठीक है, डॉट डॉट द बीरबल, तो बीरबल कौन था, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्टर था, यानी कि मंत्री हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मंत्री, यहाँ पर मिनिस्टर लिखा हुआ है, यही मिनिस्टर को यहाँ पर भर देना है। ठीक है, चलिए वन डे विलेजर कम टू अकबर, ठीक है, डॉट डॉट विथ ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ना कोर्ट, कोर्ट हो जाएगा, यानी कि जो उनका न्याय होता है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोर्ट भर जाएगा। ठीक है, COURT, कोर्ट को भर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर विथ ए डॉट, यहाँ पर क्या डॉट डॉट ही सैड ही सोड, तो क्या हो जाएगा ना वेल हो जाएगा। ठीक है, WELL, यहाँ पर क्या भर देना है आपको, 4 नंबर में वेल भर देना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर डॉट डॉट द पर्सन नेम्ड गोपाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पर्सन हो जाएगा, PRSON, पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्सन भर देना है, यहाँ वाला उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर पटक देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप लोग पटकिए मत, कलम चलाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, राइट वेदर यू टू डिग्री एंड कंपेयर इन द फ्लोइंग सेंटेंस आर द करेक्टली इंक्रीज, यानी कि सही और गलत के यहाँ पर ना चिन्ह करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए ए नंबर है माई ब्रदर रन मोर फास्ट देन आई, तो देखिए ये जो क्वेश्चन सेंटेंस है गलती लिखा है। ठीक है, अब कोई भी तेज भाग सकता है वो अलग बात है, लेकिन क्या है यहाँ पर सेंटेंस गलती लिखा है तो यहाँ पर गलत कर देंगे। जो पहला नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, सही इसको मत कीजिएगा, गलत ही कीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए तो बी नंबर, इट वाज मोस्ट कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो इसको भी क्या कर देंगे कट कर देंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, अगर दिन ठंडा हो सकता है लेकिन ये सेंटेंस ही गलत तरीके से लिखा है। ठीक है, चलिए सी हैज़ द स्मॉल हाउस, तो ये जो सेंटेंस है वो सही तरीके से लिखा है तो इसको क्या कर देंगे सही कर देंगे। ठीक है,
चलिए आगे, ही इज़ द बेस्ट दैन मी, तो क्या हो जाएगा, इसको गलत कर देंगे, ठीक है, जैसे ये गलत है गलत पर टिक कर देंगे। इसको इट वाज द वर्स्ट मिस्टेक आई हैव इवर मैड हो जाएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, जैसे सही लिखा गया वैसे ही इसको सही कर देंगे, ठीक है। तो पहला का गलत, दूसरा का गलत, तीसरा सही, ठीक है, चौथा गलत और पांचवा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा गया है, मैच द प्रिंसिपल कॉस्ट द कॉलम ए कॉलम बी सब्सटेंट कॉस्टल इन कॉलम बी, यानी कि कहने का मतलब है कॉलम ए और कॉलम बी का जो है मिलान करना है। कुल इसमें 5 प्रश्न है, सभी प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है, 10 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है, ठीक है। चलिए इसका मिलान कर देते हैं। पहला नंबर आई डोंट नो, आई डोंट नो का क्या हो जाएगा ना, वेयर सी लिव्स हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो कहाँ रहती है मैं नहीं जानता, लेकिन वेयर शी लिव हो जाएगा, यानी कि तीसरा का पहला का क्या हो जाएगा, तीसरा में मिलान हो जाएगा, यानी कि पहला का ये ए का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ए का मिलान जो है तीसरे में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए द स्टूडेंट हैड लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, हु वेयर लेजी हो जाएगा, ठीक है, द स्टूडेंट हैड लेफ्ट हु वेयर लेजी हो जाएगा। इसके बाद देखिए एंड ओल्ड मैन हैड 4 सन, तो क्या हो जाएगा, डैट ही वाज नॉट विथ हिज पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे लिखा गया वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए द चाइल्ड फाउंड, तो द चाइल्ड फाउंड का क्या हो जाएगा ना, इसका इसका हो जाएगा ना बिफोर द टीचर केम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सी वुड अटेंडेंस द क्लास इफ़ आई टीचर अलाउड हियर, ठीक है। चलिए जैसे लिखे वैसे ही सेम टू सेम आपको लिख देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 50 वर्ड, ठीक है। 2 क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है वाई डू द रिमेंबर द मदर टेरेसा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन द बिहेवियर ऑफ जापान चिल्ड्रेंस, तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो हो जाएगा ना द रिमेंबर मदर ऑफ टेरेसा, ठीक है, फॉर हर सेल्फिश सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, exclamation the poor, 6 and dying she dedicated of to life helping the needly through of organization millions of charity which she found in the 1950 in कोलकाता इंडिया। यहाँ तक आपको लिख लेना है, यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बी नंबर है इन द पोएम रनिंग थ्रो द रेन वाई डज द पोएम से डैट एस्केपिंग फ्रॉम रेन वेन, या फिर इन द स्टोरी कबड्डी मैच, ठीक है, रघु वाज बीइंग टू फोर्स टू से हल्दी चूना वाई, ठीक है, हल्दी चूना वाला जो छुआछूत होता है उसी के बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इन द पोएम रनिंग थ्रो द रेन एज पोएट सेड दैट एस्केपिंग फ्रॉम द रेन इज when because no matter how fast one rain it is impossible to completely, ठीक है, wait the rain fall the evening, ठीक है, ये वाला आंसर जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। व्हाट डिड द मदर कॉल द गर्ल वर्डन सी रियली वर्डन ऑफ फैमिली, राइट अबाउट ए बुक ऑफ अ स्टोरी दैट यू लाइक मच, ठीक है, इसके बारे में लिख लेना, आंसर आपका यहाँ पर है, ठीक है। देखिए द मदर कॉल द गर्ल ए बर्डन बिकॉज द मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ डॉटर वी आफ्टर सी ए फ्रेंचाइजी ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, escaping ड्यू टू द कस्टम्स लाइक डाउनली एंड द एक्सप्लेनेशन दैट द वुड, ठीक है, लिप्स देयर पेरेंट्स, यहीं सेम टू सेम आपको उतार देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला लिख लेना, वीडियो को रोक कर आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।